अमेरिका और ईरान के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर साइन हो चुका है। अब पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि जब डील डन हो चुकी है तो इस जंग का विजेता कौन है, इस युद्ध को आखिर जीता किसने है, विनर कौन बना है। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। अमेरिका और ईरान ने फाइनली एमओयू पर साइन कर लिए हैं। पिछले कुछ हफ्तों से जिस तनाव ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रखी थी, फिलहाल वो शांत होता दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में जो सैन्य तनाव था, तेल की कीमतों में जो उतार चढ़ाव था, जो ग्लोबल मार्केट की बेचैनी थी और सोशल मीडिया पर थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें हो रही थी, अब दोनों देशों ने बातचीत का रास्ता चुना है और बता दिया है कि बड़ी से बड़ी लड़ाई भी बातचीत के रास्ते सुलझाई जा सकती है। तो बड़ी से बड़ी अगर लड़ाई भी हो जाए, अगर आप वार्ता करते रहें तो बात करने से बात बन जाती है। दिलचस्प बात यह कि समझौते के बाद दोनों देश खुद को विनर बता रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि उसकी स्ट्रैटेजी सफल रही है, और अगर ईरान की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका को बातचीत के लिए मजबूर कर दिया। आइए पूरी कहानी को डिकोड करते हैं इस 4 मिनट के छोटे से वीडियो में। अमेरिका का दावा है कि आर्थिक प्रतिबंधों, कूटनीतिक दबाव और अपनी सैन्य मौजूदगी के साथ उसने ईरान को बातचीत के टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिका की लीडरशिप इसे अपनी फॉरेन पॉलिसी की बड़ी अचीवमेंट बता रही है। उनके अनुसार बिना बड़े युद्ध में उलझे अपनी रणनीतिक उद्देश्यों को हासिल करना असली सफलता है। दूसरी तरफ ईरान की कहानी पूरी तरीके से अलग है। ईरान का कहना है कि उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। ना तो ईरान की सरकार गिरी, ना उनकी राजनीतिक व्यवस्था बदली, और ना ही उन्हें अपने नेशनल इंटरेस्ट से समझौता करना पड़ा। ईरान का दावा है कि अगर समझौता हुआ है तो बराबरी की स्थिति में हुआ है, किसी हार या दबाव के कारण नहीं हुआ है। ईरान अपने लोगों को यह संदेश दे रहा है कि उसने अपने सम्मान की रक्षा की है। अगर सिर्फ सैन्य ताकत की बात करें तो अमेरिका का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी दिखाई देता है। अमेरिका का डिफेंस बजट जो है बहुत ज्यादा है, $900 अरब से भी ज्यादा है, जो दुनिया के कई देशों की पूरी जीडीपी से बड़ा है। अमेरिका के पास में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं, मॉडर्न स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल इंटेलिजेंस नेटवर्क है और हजारों किलोमीटर दूर तक हमला करने की क्षमता है। इस पूरे संकट के दौरान अमेरिका ने दुनिया को एक बार फिर से दिखा दिया कि उनकी जो आर्मी की ताकत है वो आज भी ग्लोबल लेवल पर सबसे इंपैक्टफुल है। लेकिन क्या सिर्फ सैन्य ताकत दिखा देना ही जीत कहलाती है? इतिहास तो कुछ और कहता है। वियतनाम के युद्ध में अमेरिका सैन्य रूप से बेहद ताकतवर था। अफगानिस्तान में उनके पास में बड़े बड़े संसाधन थे। लेकिन अंततः युद्धों का परिणाम केवल हथियारों से तय नहीं होता है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, ग्राउंड रियलिटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक आउटकम्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। इसी वजह से कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी संघर्ष की असली जीत का फैसला युद्ध खत्म होने के कई साल बाद होता है। यही ईरान खुद को विनर मान रहा है। उनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि वो आज भी उस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में एक इंपॉर्टेंट पावर बना हुआ है। उसकी नेगोशिएटिंग पावर जो है वो खत्म नहीं हुई है, उसकी सरकार अभी तक कायम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो बातचीत के टेबल पर एक पराजित देश की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी की तरह बैठा हुआ है जिसने प्रेशर के बावजूद अपने अस्तित्व को बना के रखा। यही कारण है कि ईरान इस समझौते को अपनी स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस की जीत बता रहा है। इस कहानी में एक और तीसरा किरदार है जिसकी चर्चा अक्सर कम होती है, वो है दुनिया की इकोनॉमी। मिडिल ईस्ट सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि ग्लोबल एनर्जी सेंटर का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर दुनिया के ऑयल बिजनेस की बात करें तो बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। हॉर्मुज स्ट्रेट जैसी जो जलधाराएं हैं, यहां से हर दिन करोड़ों बैरल ऑयल जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, ऑयल के मार्केट में उथल पुथल शुरू हो जाती है। इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगाने लगता है। यही कारण था कि इस पूरे संकट को सिर्फ अमेरिका और ईरान ने ही नहीं, बल्कि इंडिया, चाइना, यूरोप, जापान, खाड़ी देश और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भी बहुत करीब से देख रहे थे। अगर यह संघर्ष और बढ़ता तो तेल की कीमतें बढ़ सकती थी, पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते थे, सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता था, यहां तक कि वैश्विक महंगाई भी बढ़ सकती थी। यानी दांव पर सिर्फ 2 देशों की प्रतिष्ठा नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता लगी हुई थी। यही कारण है कि फाइनली दोनों पक्षों ने बातचीत का रास्ता चुना। एमओयू पर साइन होने के बाद बाजार में राहत की सांस है, इन्वेस्टर्स का विश्वास लौट रहा है और फिलहाल दुनिया को यह उम्मीद है कि एक बड़े युद्ध का खतरा टल गया है। अब सवाल फिर से वही है कि विनर कौन है? अगर आप मिलिट्री स्ट्रेंथ को जीत का पैमाना मानते हैं तो कहेंगे अमेरिका को बढ़त मिली है। अगर आप पॉलिटिकल सर्वाइवल, स्ट्रेटेजिक रेजिस्टेंस को सफलता मानते हैं तो ईरान भी खुद को विजेता कह सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में अधिकांश बड़े संघर्षों के बाद दोनों पक्ष खुद को विनर कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर सरकार अपने नागरिकों को कहना चाहती है कि हमने हासिल किया है। अमेरिका अपने लोगों को कह रहा है कि हम जीते हैं, ईरान अपने लोगों को कह रहा है कि हम जीते हैं। लेकिन इतिहास अक्सर वर्षों बाद फैसला करता है कि असली जीत किसकी हुई थी। इस पूरे युद्ध को अगर एक लाइन में कंक्लूड करें तो अमेरिका ने अपनी पावर दिखाई, ईरान ने अपनी रेजिलियंस दिखाई, लेकिन सबसे बड़ी जीत पीस और डिप्लोमेसी की हुई है। हर युद्ध का विजेता वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, कई बार विजेता वो होता है जो सबसे बड़ी तबाही को टाल देता है।